क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के माइंड में जरूर होगा ही होगा, हाउ टू इंप्रूव रीडिंग स्कोर्स। जितनी देर तक हमारी रीडिंग इंप्रूव नहीं होती उतनी देर तक हम एग्जाम नहीं दे सकते। और रीडिंग की प्रैक्टिस हम डेली बेसिस के ऊपर करते हैं, लेकिन आज 5 ऑप्शंस में से 4 सही हो रहे हैं। कल की क्या गारंटी है कि कल भी आपके 4 के 4 सही हो जाएं? कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि रीडिंग अगर जब हमारी इंप्रूव होगी तब हम एग्जाम देने जाएंगे, वो दिन कभी नहीं आने वाला। जिन लोगों के 8E जाते हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी रीडिंग 100% सही होती है हमेशा प्रैक्टिस के दौरान? आंसर है नहीं। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 100% रीडिंग सही नहीं होती थी, फिर भी उनके 8E आए हुए हैं। हमें खुद में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारा लेवल क्या है और हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों के बीच के जो फासला है हमने उसके अकॉर्डिंग चलना है। लेवल आपका मान लीजिए 6 ईच का भी नहीं है और सोच रहे हो कि 9 ईच लेने, इंप्रूवमेंट होगी, ले सकते हो, लेकिन उस हिसाब से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर रीडिंग मॉड्यूल में आपको दिक्कत आ रही है, फिल इन द ब्लैंक्स और रीऑर्डर पैराग्राफ में ये 3 सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, रीऑर्डर पैराग्राफ्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर और सिंगल आंसर जो रीडिंग में है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इन तीनों में दिक्कत आ रही है, रीऑर्डर, 2 तरह के फिल इन द ब्लैंक्स में, इनके अलावा जो बाकी सब सेक्शंस हैं जैसे कि रीड अलाउड, समराइज रिटन टेक्स्ट, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और हाईलाइट करेक्ट समरी, इनके ऊपर तो आप प्रैक्टिस करके इनकी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स और रीऑर्डर पैराग्राफ को जितनी बार मर्जी प्रैक्टिस कर लो, कभी भी 100% सही नहीं होंगे। अगर होंगे भी कोई गारंटी नहीं है कि कल हो जाए, लेकिन उनकी जरूर गारंटी है। रीऑर्डर पैराग्राफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो? प्रैक्टिस के जरिए। समराइज इन टेक्स्ट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करो तो भी हमारे नंबर अच्छे आ सकते हैं। हाईलाइट करेक्ट समरी और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड के अंदर अगर आप लिसनिंग इंप्रूव कर लोगे, वो हमारे हाथ में है। ये जो 4 सेक्शन है ये हमारे हाथ में है। जो रिमेनिंग के रीऑर्डर पैराग्राफ, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो आपका टारगेट क्या है और लेवल क्या है, इन दोनों के बीच का फासला आपने दूर करना है। ठीक है, कई बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम 90 सोचेंगे तभी हमारे 65 आएंगे। ये कहने की बातें हैं। कई मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 6 ईच की थी और उनके 7 ईच आ गए, और कई ऐसे भी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट 7 ईच की है, कितनी बार पेपर दे दिया। बात होती है समझने की। जितनी देर तक आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ लगेगी ना, उतनी देर तक नंबर नहीं आएंगे, भले ही आपके पास सारे टेम्पलेट है। ये रियलिटी है। सो कोचिंग लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तीनों लैंग्वेजेस में कोचिंग मिलती है। पहले अपनी प्रॉब्लम को समझो, फिर एग्जाम देने जाओ, नहीं तो भटक